नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान का इतिहास के अंदर अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में अपन ने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उनको पढ़ा, अपन ने उनके बारे में सीखा। इस क्लास के अंदर अपन रणकपुर के जैन मंदिर देखेंगे। इसके अलावा जो महाराणा कुंभा द्वारा अन्य चीज़ें बनवाई गई हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ध्यान समझना दोस्तों, एक मंदिर आता है रणकपुर का जैन मंदिर। ध्यान समझना, एक मंदिर है दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर। देखो दोस्तों, रणकपुर का जैन मंदिर जो है आपके कहाँ पे है दोस्तों? पाली में। रणकपुर का जैन मंदिर आपके कहाँ पे होगा दोस्तों? पाली के अंदर। सबसे पहले रणकपुर के जैन मंदिर के निर्माण की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले रणकपुर के जैन मंदिर के निर्माण की बात करते हैं। तो इस रणकपुर के जैन मंदिर का जो निर्माण था वो हुआ है दोस्तों 1439 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1439 ईस्वी में। किसने करवाया था दोस्तों? तो महाराणा कुंभा के मंत्री, महाराणा कुंभा के मंत्री, महाराणा कुंभा के मंत्री धर्नक शाह है, धर्नक शाह है, या इसी को कहते हैं धन्ना सेठ द्वारा। धर्नक शाह या धन्ना सेठ द्वारा रणकपुर के जैन मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, तो पाली में है। निर्माण 1439 ईस्वी में हुआ है। महाराणा कुंभा के मंत्री धर्नक शाह या धन्ना सेठ ने इसका क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। इस रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार देखते हैं दोस्तों। वास्तुकार है इसके दोस्तों देपाक। वास्तुकार कौन है दोस्तों? देपाक। मैंने आपको बताया था वास्तुकार विजय स्तंभ के वास्तुकार बताए थे मैंने, मंडन, जेता, पूजा, नाथा, नापा। ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार, कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार, कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार हैं दोस्तों उपुंज। कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार हैं उपुंज और देपाक। ये आपके कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार है दोस्तों। आपके रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार देपाक है दोस्तों, और कीर्ति स्तंभ जो अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था उसके वास्तुकार कौन है दोस्तों? उपुंज व देपाक। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है मथाई, जैसे वो कहते हैं मघाई नदी के किनारे स्थित, मथाई या मघाई नदी के किनारे स्थित, मथाई या मघाई नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। जो आपके बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान समझना, रणकपुर का जो जैन मंदिर है मथाई या मघाई नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 1444 खंभों पर स्थित मंदिर। 1444 खंभों पर स्थित मंदिर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने खंभों पर है? 1444 खंभों पर स्थित मंदिर है दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्तंभों का वन कहते हैं। स्तंभों का वन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्तंभों का वन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्तंभों का वन कहते हैं। बात करते हैं रणकपुर के जैन मंदिर की, तो यह जो रणकपुर का जैन मंदिर है दोस्तों ऋषभदेव जी, यह जो रणकपुर का जैन मंदिर है ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी, आदिनाथ जी को समर्पित मंदिर। यह ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी को समर्पित मंदिर। ध्यान समझना, ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी को क्या है? समर्पित मंदिर है। और मैं बात करता हूँ ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी की, तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ये है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ध्यान समझना, यह आपके मैं रणकपुर का जैन मंदिर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको 3 चीज़ें दिखाई थी, 2 चीज़ें पिछले क्लास में, 1 चीज़ इस क्लास में बता रहा हूँ। विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित था, जैन जो स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ है वो आपके जैन देवताओं को समर्पित था, जबकि रणकपुर का जैन मंदिर जो है स्पष्ट रूप से किसे है दोस्तों? ऋषभदेव जी आदिनाथ जी को समर्पित मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर की बात करते हैं, कहाँ पे? आपके पाली में है। निर्माण आपका 1439 ईस्वी में हुआ। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के मंत्री धर्नक शाह या धन्ना सेठ ने करवाया था दोस्तों। इसकी बात करते हैं
वास्तुकार की बात करते हैं तो इसके वास्तुकार हैं देपाक, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कीर्ति स्तंभ, तो उस कीर्ति स्तंभ के जो वास्तुकार पिछली क्लास में नहीं बताया था, वास्तुकार इस क्लास में देख लेना आप, उपुंज और देपाक। ध्यान रखना, उपुंज है तो उपुंज है राइट, और अगर देपाक है तो देपाक भी सही है। इसके अलावा बात करते हैं कहाँ पे है, तो मथाई या मघाई नदी के किनारे स्थित है। 1444 खंभों पर स्थित मंदिर है, इसलिए इस स्तंभों का वन कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी को समर्पित मंदिर है। ऋषभदेव जी या आदिनाथ जी कौन थे, इसके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ध्यान समझना दोस्तों, इसकी बात करते हैं रणकपुर के जैन मंदिर की। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी गई है, टोटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन ने विजय स्तंभ पढ़ लिया है, कीर्ति स्तंभ पढ़ लिया है, रणकपुर का जैन मंदिर पढ़ लिया है। आगे अपन महाराणा कुंभा पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा के टाइम पे एक कवि हैं जो इनके बारे में बोलते हैं, कविराज, या कवि लिख सकते हो या कविराज लिख सकते हो, एक ही बात है। कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास, ध्यान समझना। एक कवि थे कविराज श्यामल दास। इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि वीर विनोद ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो कविराज श्यामल दास, इनका ग्रंथ है वीर विनोद। और ध्यान समझना, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, ध्यान समझना, मेवाड़ में स्थित, मेवाड़ में स्थित, ध्यान समझना, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। भाई कविराज श्यामल दास ग्रंथ है इनका वीर विनोद, और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है दोस्तों, महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसलिए ध्यान से समझना, महाराणा कुंभा के काल को, महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का, महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं दोस्तों, महाराणा कुंभा के काल को। और महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ध्यान समझना दोस्तों, कवि है कविराज श्यामल दास, इनका ग्रंथ है वीर विनोद, और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार जो मेवाड़ में स्थित है 84 दुर्ग, उनमें से 32 दुर्गों के निर्माता कौन है दोस्तों, आपके महाराणा कुंभा है। इसलिए महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का क्या कहते हैं दोस्तों, जनक कहते हैं। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण, महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण। तो कुछ निर्माण करवाए गए हैं महत्वपूर्ण, वो देखते हैं दोस्तों। कुछ महाराणा कुंभा द्वारा निर्माण करवाए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसंतीगढ़ दुर्ग। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बसंतीगढ़ दुर्ग। बसंतीगढ़ दुर्ग आपके पड़ता है दोस्तों सिरोही में। बसंतीगढ़ दुर्ग है आपके दोस्तों सिरोही में। इसके अलावा इन्होंने निर्माण करवाया है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करते हैं अपन। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग भी कहाँ पे है दोस्तों, आपके सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग भी कहाँ पे है आपके दोस्तों, सिरोही के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, एक दुर्ग आता है बेराट के दुर्ग। कहाँ के दुर्ग दोस्तों,
बैराट के दुर्ग। बैराट के दुर्ग की बात करते हैं तो दोस्तों ये कोलन व बदनौर के निकट है। ये कहाँ पे है? कोलन व बदनौर के निकट। कोलन व बदनौर के निकट। ध्यान समझना दोस्तों, कुछ निर्माण हैं और अन्य महत्वपूर्ण निर्माण हैं जिनको अभी अपन देखेंगे। कुंभश्याम मंदिर है, कुशाल माता का मंदिर है, अपने जो महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात अपन आगे देखते हैं दोस्तों। अगला निर्माण देखते हैं दोस्तों। तो अगला जो निर्माण है, कुंभा ने जो निर्माण करवाया है वो है आपके कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर। ध्यान से समझना दोस्तों, कुशाल माता का जो मंदिर है वो आपके है बदनौर। कुशाल माता का जो मंदिर है आपके बदनौर भीलवाड़ा। कुशाल माता का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पे है? आपके बदनौर भीलवाड़ा। और बदनौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? यह निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों? तो बदनौर विजय के उपलक्ष्य में। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में ये निर्माण करवाया गया है महाराणा कुंभा द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, एक मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। उस मंदिर का नाम है कुंभश्याम मंदिर। उस मंदिर का नाम है दोस्तों कुंभश्याम मंदिर। कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। कुंभश्याम मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान समझना दोस्तों, यह जो कुंभश्याम मंदिर है वर्तमान में मीरा मंदिर है दोस्तों। वर्तमान में क्या है दोस्तों? मीरा मंदिर। वर्तमान में क्या है दोस्तों? मीरा मंदिर। ध्यान समझना, ये जो कुंभश्याम मंदिर है ये वर्तमान में क्या है? मीरा मंदिर है। राजस्थान के अंदर बात करें, 2 मीरा मंदिर और हैं। 2 मीरा मंदिर और हैं दोस्तों। राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो 2 मीरा मंदिर और हैं। पहले की बात करते हैं दोस्तों तो जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर। जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर। जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर। आपको बताऊंगा, मान सिंह की पत्नी कनकावती या कंकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था, जो मीरा मंदिर है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मंदिर है जो आपके चार भुजा नाथ का मंदिर। चार भुजा नाथ का मंदिर। चार भुजा नाथ का मंदिर ये आपके है मेड़ता नागौर में। ये आपके कहाँ पे है दोस्तों? मेड़ता नागौर में। इन दोनों मंदिरों के निर्माता महाराणा कुंभा नहीं है दोस्तों। इन दोनों मंदिरों के निर्माता महाराणा कुंभा नहीं है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये मीरा मंदिर की बात कर रहे हैं अपन। कुंभश्याम मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में है, जो वर्तमान में क्या है? मीरा मंदिर है। इसके निर्माता कौन है दोस्तों? महाराणा कुंभा है। इसके अलावा दोस्तों एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, अति महत्वपूर्ण दुर्ग है, और उस दुर्ग का नाम है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। अति महत्वपूर्ण दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो आपके कहाँ पे है दोस्तों? राजसमंद में है। कहाँ पे है दोस्तों? आपके राजसमंद में है। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग की कुछ महत्वपूर्ण बातें तो अपन अभी देखेंगे, बाकी इसको विस्तृत रूप में इसकी जो परिचर्चा है अपन जब दुर्ग पढ़ेंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, वहां पे इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कुंभलगढ़ दुर्ग की है आज की क्लास में देखेंगे। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, आगे अपन कुंभलगढ़ दुर्ग की विस्तारित रूप से परिचर्चा करेंगे। ध्यान से इसको समझेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने बताया कि एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था आपके महाराणा कुंभा ने, और वो दुर्ग है आपके दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो पहला ही क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, बहुत बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि ये है कहाँ पे दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद में है। राजस्थान पुलिस में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग आपके कहाँ पे है? राजसमंद में है। दूसरी बात जो निकल के आती है आपके सामने दोस्तों, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, ध्यान समझना, कहाँ पे है? राजसमंद में भी कहाँ पे है? तो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, ये कहाँ पे है? सादड़ी के निकट। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? आपके सादड़ी के निकट। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? सादड़ी के निकट। और सादड़ी के निकट कहाँ पे है? ये आपके राजसमंद में। सादड़ी के निकट कहाँ पे? आपके राजसमंद में। ध्यान समझना दोस्तों, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कैसा दुर्ग है? आपके गिरि दुर्ग है, ध्यान रखना।
ये कैसा दुर्ग है? आपकी गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग का मतलब पहाड़ों में स्थित या पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्ग, पहाड़ों में स्थित दुर्ग क्या कहलाता है? आपके गिरि दुर्ग कहलाता है। तो सादड़ी के निकट राजसमंद के अंदर एक दुर्ग स्थित है, उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग कहते हैं। आगे ध्यान समझना, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की मैं बात करता हूं तो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है आपके, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का पूर्व नाम, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का दोस्तों पूर्व नाम, ध्यान समझना, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो पूर्व नाम है वो पूर्व नाम है मच्छिंद्रगढ़। इसका जो पूर्व नाम है, इसका पूर्व नाम है दोस्तों मच्छिंद्रगढ़। और इस मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है दोस्तों? संपति मौर्य। इस मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है दोस्तों? संपति मौर्य। कौन होंगे दोस्तों? संपति मौर्य। और इसी मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के ऊपर, मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग जहां पे था वहीं पे क्या करवाया गया है? एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो मैंने आपको बताया कुंभलगढ़ दुर्ग आपके सादड़ी के निकट राजसमंद के अंदर स्थित है, गिरि दुर्ग है। इसके अलावा इसका पूर्व नाम जो था मच्छिंद्रगढ़ था, और इसके निर्माता कौन थे दोस्तों? संपति मौर्य। अब अपन कुंभलगढ़ दुर्ग को डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग को पढ़ने की कोशिश करते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग को अपन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी रूपरेखा अपन क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं, इसकी रूपरेखा अपन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान समझना। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो बना हुआ है ये महल जो है आपके, इसको कहते हैं दोस्तों कटारगढ़, इसी को कहते हैं अंतःगढ़। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतःगढ़ या कटारगढ़। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग की ये जो परिधि है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग की जो परिधि है, ये राजस्थान पुलिस में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि की बात करते हैं तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो परिधि की बात करते हैं वो परिधि कितनी होगी दोस्तों? आपके 36 किलोमीटर। बात करते हैं दोस्तों, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग की चौड़ाई है, ये जो यहां चौड़ाई दिख रही है, ये चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 7 मीटर। ये चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 7 मीटर है। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको, यह चौड़ाई इतनी है, यह चौड़ाई इतनी है कि इसके ऊपर एक के साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। ये जो चौड़ाई है, जो 7 मीटर की चौड़ाई दिख रही है आपको, इसके ऊपर एक के साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। इस दीवार को क्या कहते हैं दोस्तों? भारत की महान दीवार कहते हैं। पूरे विश्व में चीन की जो दीवार है, उस दीवार के बाद में दूसरा स्थान रखती है यह कुंभलगढ़ दुर्ग की जो आपके बनी हुई है बाउंड्री, जो आपकी दीवार है, जो ये परिधि है जो आपके सामने दिख रही है 7 मीटर जो चौड़ी है, यह चीन की जो महान दीवार है उसके बाद दूसरा स्थान रखती है। तो बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की जो परिधि है वो 36 किलोमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है बात करते हैं वो कितनी होगी? 7 मीटर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो ये आपके कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की। कुंभलगढ़ दुर्ग के किसकी बात करेंगे? निर्माण की दोस्तों। तो इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों 1448 से लेके 1458 ईस्वी तक। इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों 1448 से लेके 1458 ईस्वी तक। किसने करवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में, ध्यान से समझना दोस्तों, महाराणा कुंभा ने दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सी दुर्ग का? कुंभलगढ़ दुर्ग का। कब से कब तक करवाता है? 1448 से लेकर 58 ईस्वी तक करवाता है। किसकी याद में करवाता है? तो कुंभल देवी की याद में करवाता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करता हूं तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार, तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार है मंडन। वेरी 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 मोस्ट है। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएससी भी इसे कई बार एग्जाम में पूछ चुकी है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार हैं वो कौन है दोस्तों? मंडन है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के दोस्तों उपनाम। कुंभलगढ़ दुर्ग के दोस्तों
उपनामों की बात करते हैं तो उपनाम देखते हैं दोस्तों। पहले उपनाम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग जो है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। यह जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, मेवाड़ की क्या है? संकटकालीन राजधानी। जब भी मेवाड़ पे संकट आता है, मेवाड़ के राजाओं ने कहां पे शरण ली है दोस्तों? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर शरणें ली है। मेवाड़ के जो राजा हैं कहां पे शरण लेते हैं? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या लेते हैं? शरणें लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो मारवाड़ मेवाड़ का सीमा प्रहरी। मारवाड़ मेवाड़ का क्या है दोस्तों? सीमा प्रहरी। और क्या है दोस्तों? मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। और क्या है इसका उपनाम? मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली दोस्तों। तीन इसके उपनाम हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जब भी मेवाड़ पे संकट आया है इन्होंने राजधानी किसको बना दिया दोस्तों? कुंभलगढ़ को। मारवाड़ मेवाड़ का सीमा प्रहरी। मारवाड़ और मेवाड़ का क्या है? सीमा प्रहरी, बाउंड्री की सुरक्षा करता है। मेवाड़ के राजाओं की क्या है? शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं पे जब भी संकट आया इन्होंने कहां पे शरण ली है दोस्तों? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों कुंभा की छतरी। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है दोस्तों किसकी छतरी? कुंभा की छतरी। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में है आपके उड़ना राजकुमार की छतरी दोस्तों। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में है उड़ना राजकुमार की छतरी। और कितने खंभों की है दोस्तों? 12 खंभों की। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने एक आपको दुर्ग बताया था, अजमेर दुर्ग मैंने आपको बताया था। उस अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़ कर दिया था। वो पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी दल बदल की नीति के कारण किस नाम जाना जाता था? उड़ना राजकुमार। मतलब वह किसी एक स्थान पर नहीं ठहरता था, किसी एक राजा के पास अधिक समय तक नहीं रुक पाता था, इसलिए उसको दल बदल की नीति के कारण उसको क्या कहा गया दोस्तों? उड़ना राजकुमार कहा गया है। और उसको उड़ना राजकुमार कहा गया है, तो उस उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पे है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कितने खंभों की है दोस्तों? 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था दोस्तों उदय सिंह का राज्याभिषेक। उदय सिंह का राज्याभिषेक। ध्यान से समझना दोस्तों, 1537 ईस्वी में। मैंने बात करते हैं उदय सिंह की, महाराणा प्रताप के पिता हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो 1559 में उदयपुर बसाएंगे। इस उदय सिंह का राज्याभिषेक भी 1537 ईस्वी में कौन से दुर्ग में हुआ था दोस्तों? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की दोस्तों, तो महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को। 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 ईस्वी को इस कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में, जिसको पैलेस ऑफ क्लाउड कहते हैं, उसी की जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। ध्यान समझना, कुंभलगढ़ दुर्ग में भी दोस्तों कटारगढ़ जो महल है, इसके अंदर एक महल है बादल महल में भी 2 कचहरियां हैं, जिसमें जूनी कचहरी जो प्रमुख है, उस जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है बादल महल में, कहां पे हुआ दोस्तों? बादल महल, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? पैलेस ऑफ क्लाउड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? पैलेस ऑफ क्लाउड कहते हैं। इस बादल महल की जूनी कचहरी में, इस बादल महल की भी किस में दोस्तों? जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ध्यान समझना, अगर डायरेक्ट पूछता है महाराणा प्रताप का जन्म कहां पे हुआ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग भी है और साथ में क्या है? कटारगढ़ भी है। तो क्या है? कटारगढ़ सही है। कुंभलगढ़ भी है, कटारगढ़ भी है
और बादल महल भी है, तो फिर बादल महल सही है। कुंभलगढ़ भी है, कटारगढ़ भी है और बादल महल भी है, जूनी कचहरी है, तो एग्जैक्ट जगह दे रखी है कौन सी, जूनी कचहरी। तो महाराणा प्रताप का जन्म, ध्यान समझना, वापस रिपीट कर रहा हूं, महाराणा प्रताप जब पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अंतःगढ़ या कटारगढ़ में, कटारगढ़ के अंदर बादल महल जिसे पैलेस ऑफ क्लाउड कहते हैं, और इसकी भी जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दोस्तों ये सभी नहीं हो ऑप्शन में कुछ नहीं हो, ना कुंभलगढ़ दुर्ग है, ना कटारगढ़ है, ना बादल महल है, ना जूनी कचहरी है, तो फिर ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन फिर राजसमंद होगा दोस्तों, क्योंकि फिर वो क्या पूछेगा, जिला पूछेगा, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी जिले में आता है, आपके राजसमंद में आता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी बात है, महाराणा प्रताप का जन्म भी कहां पे हुआ है दोस्तों, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना, कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना है वो किससे की जाती है दोस्तों, यूरोप की इमारत से। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है दोस्तों, एक यूरोप की इमारत है एट्रस्कन। कौन सी इमारत है दोस्तों, एट्रस्कन, ध्यान समझना, कौन सी इमारत है, एट्रस्कन जो इमारत है, इससे कुंभलगढ़ दुर्ग की क्या की जाती है दोस्तों, तुलना की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, यहां पे एक उल्लेखनीय प्रतीक है, यहां पे एक उल्लेखनीय प्रतीक, यहां पे उल्लेखनीय प्रतीक है जिसे वेदी कहते हैं, दुमंजिला भवन है, दुमंजिला भवन है, दुमंजिला भवन है जो क्या है, उल्लेखनीय प्रतीक है जिसे वेदी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे भारत की महान दीवार कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भारत की महान दीवार कहते हैं, इसे भारत की क्या कहते हैं दोस्तों, भारत की महान दीवारें कहते हैं। इससे भारत की महान दीवार कहते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 7 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, आपके 7 मीटर है। और बात करते हैं दोस्तों, तो इस भारत की महान दीवार की बात करते हैं, तो इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं, इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। इस पर कितने घुड़सवार चल सकते हैं दोस्तों, 8 घुड़सवार चल सकते हैं। और चीन के बाद विश्व की दूसरी महान दीवार, चीन के बाद ये जो महान दीवार है, चीन के बाद विश्व की दूसरी महान दीवार, चीन के बाद विश्व की दूसरी महान दीवार। ध्यान से मेरा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये भारत की महान दीवार है, इसकी जो चौड़ाई है दीवार की कितनी है दोस्तों, आपके 7 मीटर है। एक साथ इसके ऊपर कितने घुड़सवार चल सकते हैं दोस्तों, 8 घुड़सवार एक साथ क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चल सकते हैं। और यह चीन के बाद विश्व की दूसरी महान दीवार है। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया था ये कटारगढ़, ये जो कटारगढ़ है दोस्तों, कुंभा का निवास स्थान था दोस्तों, कुंभा का निवास स्थान था। बात करते हैं इसी कटारगढ़ की, तो कुंभा का निवास स्थान था, कुंभा इसकी स्वयं देखरेख करता था, कुंभा स्वयं देखरेख करता था, कुंभा स्वयं देखरेख करता था। इसी कटारगढ़ को कहते हैं दोस्तों मेवाड़ की आंख, इसी कटारगढ़ को कहते हैं दोस्तों मेवाड़ की आंख। ध्यान समझना, इसको मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी राजाओं के ऊपर संकट आता था तो ये शरण कहां पे लेते थे दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग द्वारा ही ये संपूर्ण जो व्यूह रचना है, बाहर का जो सिस्टम चल रहा है, बाहर के जो आक्रमणकारी हैं, जो आक्रमण करने वाले हैं, उनके ऊपर क्या रखते थे दोस्तों, नजर रखते थे। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग से, कटारगढ़ की बात करें, इसी कटारगढ़ से ये बाहर जो आक्रमणकारी हैं उनके ऊपर नजर रखा करते थे, यहीं पे शरण पाते थे और यहीं से ये नजर रखते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मेवाड़ की आंखें कहते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल का एक कथन है दोस्तों, इसी दुर्ग के बारे में, इसी कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल का क्या है, कथन है दोस्तों। और वो कथन अपने देखते हैं, क्या कथन कहा था, देखो दोस्तों,
यह दुर्ग इतनी ऊंचाई व बुलंदी पर स्थित है। यह दुर्ग इतनी ऊंचाई व बुलंदी पर स्थित है कि इसे देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाए। सिर से पगड़ी नीचे गिर जाए। ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है। देखो दोस्तों, ये जो कथन कहा गया है ये कटारगढ़ के बारे में कहा गया है, अंतागढ़ के बारे में कहा गया है, पर कई जगह क्या आता है ऑप्शन के अंदर क्या रहेगा आपके कुंभलगढ़ भी आता है। अगर कुंभलगढ़ है तो कुंभलगढ़ सही है, लेकिन कुंभलगढ़ के साथ में कटारगढ़ है तो बिल्कुल कटारगढ़ ही सही होगा। कटारगढ़ और कुंभलगढ़ दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रिपीट करके आपको एक बार आसानी से आराम से समझाता हूं। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, इसको एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करना। वापस से रिपीट करता हूं। कुंभलगढ़ दुर्ग आपके कहां पे है दोस्तों? सादड़ी के निकट राजसमंद के अंदर यह स्थित है। यह गिरिदुर्ग है, पहाड़ों से घिरा हुआ है दोस्तों। इसका पूर्व नाम था मच्छिंद्रगढ़। इसका पूर्व में नाम क्या था दोस्तों? मच्छिंद्रगढ़ था। इस मच्छिंद्रगढ़ के निर्माता कौन थे? संपति मौर्य। इसी के स्थान पर दुर्ग का निर्माण हुआ है, उस दुर्ग को कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। मैंने आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया और कुंभलगढ़ दुर्ग की आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रही है। परिधि कितनी है दोस्तों? 36 किलोमीटर है। और कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 7 मीटर है। मैंने आपको बताया कुंभलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, इसका निर्माण करवाया गया 1448 से लेकर 58 ईस्वी तक। किसने करवाया था दोस्तों? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। किसकी याद में करवाया? तो अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में इसका क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। फिर मैंने आपको बताया इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार हैं कौन है दोस्तों? मंडन। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार हैं वो कौन होंगे दोस्तों? मंडन। फिर मैंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम बताए हैं। पहला उपनाम बताया मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, कि जब भी मेवाड़ पे संकट आया राजधानी किसको बना लिया? कुंभलगढ़ को बना लिया। मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, कि जब भी मेवाड़ के राजाओं को संकट दिखा ये इन्होंने कहां पे शरण ली है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। मारवाड़ मेवाड़ का सीमा प्रहरी, कि मारवाड़ और मेवाड़ की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करने वाला कौन सा दुर्ग है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके बाद में बताया मैंने कि महाराणा सांगा के एक बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्होंने महाराणा सांगा की एक आंख फोड़ी थी। तारागढ़ दुर्ग नाम रखा था अजमेर दुर्ग का। वही व्यक्ति अपने दल बदल के कारण किस नाम जाना जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम जाना जाता है। और उस उड़ना राजकुमार की छतरी कहां पे? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है दोस्तों। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। फिर मैंने बताया आपको उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है दोस्तों वो 1537 में कौन से दुर्ग में होता है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर मैंने बताया महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। फिर मैंने आपको बताया ये जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी जो तुलना की जाती है दोस्तों वो एक यूरोप की इमारत है एट्रैक्शन, उससे इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है दोस्तों। यहां उल्लेखनीय प्रतीक है जिसको वेदी कहते हैं, 2 मंजिला भवन है। भारत की महान दीवार कहते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर है। और इस दीवार के ऊपर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं दोस्तों। और यह चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, दूसरी सबसे महान दीवार है। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो कटारगढ़ है ये कुंभा का क्या था दोस्तों? निवास स्थान था। कुंभा का क्या था? निवास स्थान था। कुंभा स्वयं क्या करता था दोस्तों? इसकी देख रेख करता था। इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ की आंखें कहते हैं। इस कटारगढ़ को अबुल फजल के द्वारा एक कथन दिया गया है, कटारगढ़ के बारे में एक कथन कहा गया है। और वो कथन क्या है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई और बुलंदी पर स्थित है कि इसे देखने पर सिर से क्या गिर जाए? पगड़ी नीचे गिर जाए। दोस्तों ध्यान समझना, आज अपन ने कुंभलगढ़ दुर्ग देखा है, इसके अलावा कुछ और निर्माण थे महाराणा कुंभा द्वारा जो करवाए गए हैं उनको अपन ने स्पष्ट रूप से देखा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आसानी से समझ में आ रहा होगा। आप इसको बार बार देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। आपके जो बात करते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।